हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आज बोर्ड पर क्लास 9 का चैप्टर यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम भी आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल्स, हिंदी में बोलते हैं बहुपद। अब देखो बच्चों, ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है, बहुपद होता क्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसे बोलते हैं बीजीय व्यंजक। और इसको भी समझने के लिए आपको दो बच्चे और हैं इसके, एक होता है वेरिएबल्स और एक होता है कांस्टेंट, चर और अचर। इसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स की, जिसे बोलते हैं चर। अब ये होता क्या है, मतलब जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है ना, जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती वो क्या होते हैं, वेरिएबल। और जिनकी फिक्स वैल्यू होती है बच्चों, जो फिक्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। अब फिक्स वैल्यू कैसे नहीं होती सर, थोड़ा आइडिया दो। तो बच्चों सीधी सी बात है, जैसे कि देखो मैंने दो इक्वेशन लिखी, एक तो लिखा ये और एक मैंने लिखा बच्चों ये, ठीक है। अब आप देखोगे बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं, तो x की वैल्यू निकालूंगा तो 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस होने पर क्या बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस 1 होने पर क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों, अल्फाबेट दोनों में x लिखा हुआ है, लेकिन उनकी वैल्यू देखो, कभी 3 आ रही है, कभी 6 आ रही है, ऐसे। और आगे अपन सॉल्व करेंगे ना तो 8 भी मिलेगी, 10 भी मिलेगी, माइनस का 5 भी मिलेगी। तो अल्फाबेट तो सेम ही है लेकिन उसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो इस तरह की जो चीज होती है वो क्या कहलाती है, वेरिएबल। तो वेरिएबल में एक तरह से आप कह सकते हैं जो भी अल्फाबेट है एक्स वाई जेड जो भी होंगे वो वेरिएबल होंगे। और जो भी नंबर है आपके पास 1 2 3 जितने भी नंबर है आपका जो मन है वो लिखो, वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो वेरिएबल तो एक्स वाई जेड हो गया, कांस्टेंट 1 2 3 4 आपके पास हो चुका है। अब क्या करें बच्चों, इन दोनों को मैं मिला दूं, इन दोनों को क्या कर दूं, मिला दूं। किन दोनों को, वेरिएबल और कांस्टेंट, चर और अचर को मैं मिला देता हूं। अब मिलाने के लिए बच्चों क्या क्या साइन लेंगे, तो प्लस भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं और डिवाइड भी ले सकते हैं। तो इनको मिलाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर से मैंने x उठाया और वहां से मैंने 1 उठाया, दोनों को मिला दिया प्लस करके। या फिर मैंने जैसे कि वहां से 3 उठाया, यहाँ से y उठाया, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होगा, आपको पता है। तो ये दोनों मिल चुके हैं। या फिर देखो मैंने यहाँ से 5 उठाया, वहां से z उठाया, साथ में माइनस लगाया और 1 लगा दिया, तो यहाँ देखो z के साथ मल्टीप्लाई भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है। तो ये मिलाने पर जो रिजल्ट बन रहा है ना, मतलब जिसमें अल्फाबेट भी आ रहे हैं और नंबर भी आ रहे हैं, वो क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब बीजीय व्यंजक। आप यहाँ तक समझ चुके होंगे, ठीक है। अब आपको इसके बाद इस पे जाना है, पॉलिनोमियल पे। अगर ये चीज समझ में आ गई ना तो ये भी आराम से आपको समझ में आ जाएगी। तो अब बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपन को लिखा हुआ आएगा, मतलब जिसमें अल्फाबेट भी आ रहे होंगे और नंबर्स भी आ रहे होंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 3x, और पावर कुछ भी आ सकती है, जैसे 3x स्क्वायर 4y स्क्वायर 5z, ये लिख दिया मैंने। इसमें अल्फाबेट नंबर सभी आ रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई भी आ रहा है, प्लस माइनस भी आ रहा है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब जो भी यहाँ पर वेरिएबल होंगे, मतलब अल्फाबेट होंगे, ठीक है, इन पे आपको चेक करना होती है बच्चों पावर। क्या चेक करना होती है, पावर। अब ये पावर अगर कैसी आए, होल नंबर, हिंदी मीडियम वालों के लिए पूर्ण संख्या। अगर पावर कैसी आ जाए, होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या आ जाए। अब ये होता क्या है, तो बच्चों ये होता है 0 से स्टार्ट, और आपका मन है जहां तक इसको खींचते जाओ, जहां तक आपका मन है, मतलब एक तरह से 0 और प्लस वाले जितने भी नंबर है वो ले लो। तो पावर जो है ना वो इस शक्ल में होना चाहिए, मतलब सारी प्लस में होना चाहिए पावर। अगर अल्फाबेट पे पावर प्लस में है तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा, मतलब बहुपद कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर x पे पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्या होगा बच्चों, पॉलिनोमियल। यहाँ पर y पे पावर कितनी है, 2, तो ये भी पॉलिनोमियल। और z पे पावर भी कितनी, 1, तो ये भी पॉलिनोमियल। तो सब पे पावर प्लस में आ रही है, तो मतलब ये जो रिजल्ट है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो था ही सही, साथ में क्या भी कहलाएगा, अब पॉलिनोमियल। लेकिन अगर बाई चांस में इसको ऐसे लिख देता 3x स्क्वायर 4y पे पावर माइनस का 3 और z ऐसे लिख देता, तो आप कहोगे सर यहाँ पे प्लस में पावर है, काम सही है, लेकिन ये पावर माइनस में आ गई। अब माइनस के इसके अंदर आता है, आप कहोगे नहीं आता सर, अब पावर माइनस में है तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, मतलब बहुपद नहीं होगा, मतलब पावर प्लस में होना चाहिए और साथ में पूरी पूरी भी होना चाहिए। ऐसे भी नहीं बच्चों, जैसे कि मान लो 3x है
पावर 1/2 लगा दिया आपने, फिर 5y लगा दिया। अब आप कहोगे यहाँ तो पावर 1 आ रही है, जिसपे पावर नहीं होती है वहां 1 होती है, लेकिन ये पावर देखो आधी आ गई। अब आधी तो इसमें दिख ही नहीं रही है, इसके अंदर पूरे पूरे नंबर आते हैं, ये भी ध्यान रखना, पूरे पूरे नंबर 0 1 2 3, 1 और 2 के बीच में ढेर आता है, वो नहीं लेना, आपको पूरे पूरे नंबर लेना है। लेकिन यहाँ देखो आधी पावर आ गई, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ध्यान रखना। जैसे कि मान लो कोई अल्फाबेट है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे कि ये 2 × 3 और अपॉन में x² ऐसे लिख दिया, तो अल्फाबेट को कभी नीचे नहीं रखते बच्चों, अल्फाबेट को हमेशा ऊपर ले जाते हैं। तो ये ऊपर जाएगा तो आपको पता है पावर का साइन क्या होगा, बदलेगा। तो 3 तो एज इट इज, x ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। जैसे ये -2 हुआ ना बच्चों, तो -2 इसके अंदर आता ही नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस बिहाफ पर बच्चों अपन अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। जैसा कि बच्चों यहाँ आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं, इसमें बताना क्या है पहले तो ये समझते हैं। आपको 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन पॉलिनोमियल है और कौन कौन पॉलिनोमियल नहीं है। अब साथ में एक कंडीशन और जोड़ दी, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वेरिएबल में, मतलब एक चर में। मतलब इसके अंदर ये है कि एक ही अल्फाबेट दिखना चाहिए, एक ही तरह का। मतलब ये है कि सारे एक से तो सारे एक से रहेंगे, सारे टी है तो सारे टी ही रहेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर आप सबसे पहले 1 वेरिएबल के हिसाब से इसको हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो 3 अल्फाबेट आ रहे हैं, एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, जेड भी आ रहा है। अब ये बच्चों पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो आप लिख देना इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल। ठीक है, मतलब ये बहुपद नहीं है एक चर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं इन सभी में। तो इन सभी में एक्स आ रहा है, इसमें एक ही जैसा आ रहा है वाई, इसमें एक ही जैसा आ रहा है टी, इसमें एक ही अल्फाबेट आ रहा है वाई। तो इन पे अपन स्टडी करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर बात करते हैं, एक ही अल्फाबेट है। अब आपको पॉलिनोमियल चेक करने के लिए क्या करना होता है, अल्फाबेट पे पावर देखना होती है। अब अल्फाबेट पे पावर प्लस में होना चाहिए कुल मिला के, मैंने बताया था, और पूरी पूरी होना चाहिए, इसे अभी जस्ट पहले बताया मैंने। तो यहाँ पर x पे पावर 2 आ रही है और यहाँ पर कुछ पावर नहीं है, तो क्या होगी, 1 होगी। तो दोनों पे पावर प्लस में है, तो मतलब ये क्या होगा बच्चों, पॉलिनोमियल होगा, मतलब बहुपद होगा। ठीक है, इसकी बात करें बच्चों तो अल्फाबेट सिर्फ यही दिख रहा है, और इस पे पावर देखो कैसे आ रही है, +2। अब +2 पावर है, तो मतलब ये भी क्या होगा बच्चों, पॉलिनोमियल होगा, मतलब बहुपद होगा। अब यहाँ पर अल्फाबेट देखो, एक अल्फाबेट तो यहाँ आ रहा है और एक अल्फाबेट यहाँ आ रहा है, दो जगह अल्फाबेट आ रहे हैं। तो यहाँ आप देखोगे बच्चों, इस टी पे कुछ भी पावर नहीं है, तो क्या मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। तो यहाँ टी पे पावर कितनी है बच्चों, 1। यहाँ लिख देता हूं मैं समझने के लिए, 1 है। अब यहाँ पर देखो टी पे पावर नहीं आ रही, टी पे क्या आ रहा है, रूट आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है, रूट। और ये जो रूट होता है ना, इस रूट का मतलब होता है कितनी पावर से, आधी पावर से। कितनी पावर से बच्चों, आधी पावर से। तो यहाँ पे टी पे पावर 1 आ रही है और यहाँ पे टी पे पावर क्या आ रही है, आधी। अब आधी पावर नहीं हो सकती, अभी जस्ट मैंने बताया, पावर पूरी पूरी होना चाहिए। तो यहाँ पर आधी पावर आ रही है, तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो लिख देना इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, मतलब ये बहुपद नहीं है। अब इसकी बात करते हैं। तो देखो मैंने अभी जस्ट बताया था कि अल्फाबेट कभी नीचे नहीं होना चाहिए, इसमें अल्फाबेट एक ही है, वो भी नीचे आ रहा है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। तो 2 एज इट इज, ये वाला 2 भी एज इट इज। अब ये y है, इसे ऊपर ले जाएंगे, इस पे कुछ भी पावर नहीं है, तो पावर 1 है, पावर 1 ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ये माइनस का 1 आपके यहाँ हो जाएगा। अब जैसे ही आप देखोगे कि अरे तो माइनस में पावर, और अल्फाबेट पे पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर प्लस में होना चाहिए, यहाँ पावर माइनस में, तो फिर ये भी पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों, बहुपद नहीं है, ध्यान रखना। और इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख रहे होंगे, इसमें एक वर्ड आया है कोफिशिएंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुणांक। अब इसको समझते हैं पहले, फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो बच्चों कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट इज अ मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। मतलब जो भी नंबर आपको दे रखा है उसका मल्टीपल जो होगा ना, वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। मतलब उसके साथ गुणा में जो भी नंबर है वो कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर जैसे कोई नंबर लिखा, x³ लिख लिया, फिर 2x² लिख लिया, फिर 3x लिख दिया और प्लस का 1। चलो यहाँ साइन माइनस का ले लेते हैं, समझने के लिए अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको x³ भी दिख रहा है, आपको x² भी दिख रहा है, आपको x भी दिख रहा है। 3 चीजें दिख रही है, एक तो x³ लिख देते हैं, एक x² लिख देते हैं और एक x लिख देते हैं। अब इनका मुझे सभी का क्या निकालना है, कोफिशिएंट, जिसे बोलते हैं गुणांक। ठीक है बच्चों, अब इसको समझते ये होता क्या है। तो x पावर 3 के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर है वो क्या कहलाएगा, उसका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि अभी यहाँ पर 2x² है, तो
2 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसे अपन। तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई वाला जो नंबर उसके साथ रहता है। अब मल्टीप्लाई आपको साइन नहीं दिखेगा क्योंकि वो रूल होता है कि मल्टीप्लाई को अल्फाबेट और नंबर के बीच में नहीं लगाया जाता, उन्हें बिना मल्टीप्लाई के लिखा जाता है। तो ये मल्टीप्लाई में ही है एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जैसे कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन है 2, तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाएगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 2 आ रहा है, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कौन है 3 और साथ में माइनस भी है बच्चों, माइनस जरूर उठाते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस का 3। अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स क्यूब के साथ क्या आ रहा है, तो एक्स क्यूब के साथ आ रहा है 1, कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा 1, ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन में आपको निकालना है सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा वही उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो इसके अंदर देखो बच्चों एक्स स्क्वायर को ढूंढो, तो एक्स स्क्वायर यहाँ है। अब इसके साथ तो कुछ नंबर ही नहीं आ रहा तो क्या होगा 1 और साथ में प्लस का है तो प्लस का 1, ठीक है, ये आपका आंसर। इसके अंदर एक्स स्क्वायर ढूंढो, तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसके साथ कुछ भी नहीं तो बच्चों क्या होगा फिर से 1। अब यहाँ पर साइन भी आ रहा है माइनस का, तो ये माइनस का 1, प्लस का 1 तो बिना साइन लगाए पहचान जाते, लेकिन माइनस का 1 माइनस लगाने पे ही पहचान में आता है, तो माइनस लगाना पड़ता है, प्लस नहीं लगाना पड़ता। अब इसके अंदर एक्स स्क्वायर को ढूंढो, तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसके साथ क्या आ रहा है, तो इसके साथ आ रहा है π/2, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों π/2। और यहाँ एक्स स्क्वायर आ ही नहीं रहा है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे 0। ये इनके आंसर आ गए और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है बच्चों। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आप बोर्ड पे देख सकते हैं। इनको करने के लिए पहले आपको कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले आज जो टॉपिक है वो है आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हिंदी में बोलते हैं बच्चों बहुपद की घात। अब ये होता क्या है पहले इसको समझते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, जैसे कोई भी आपको पॉलिनोमियल देते हैं, जैसे कि यहाँ दे दिया 3x स्क्वायर 4x क्यूब माइनस 5x पावर 4, ये दे दिया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो आप अल्फाबेट पे पावर 2 आ रही है, अल्फाबेट पे पावर 3 आ रही है, अल्फाबेट पे पावर 4 आ रही है। तो ये 3 पावर वाला भी है, 2 पावर वाला भी है और 4 पावर वाला भी है। अब लेकिन मैं पूछूं कि पावर बताओ, इसकी डिग्री बताओ मतलब घात बताओ, तो बच्चों क्या बताओगे आप, 3 थोड़ी ना बता सकते, एक ही बताओगे। तो ध्यान रखना जब भी आपसे डिग्री पूछा जाए मतलब घात पूछी जाए, तो ध्यान रखना जो सबसे ज्यादा पावर है, हाईएस्ट पावर जो होती है, अधिकतम जो घात होती है बच्चों, वो क्या कहलाती है आपके पास, डिग्री कहलाती है। अधिकतम घात आपके पास डिग्री कहलाती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा पावर क्या है, तो सबसे ज्यादा पावर 4 है। तो इसकी जो डिग्री आएगी ना, घात जो आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी। तो इसी के बिहाफ पर अपन क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। इन सभी का मुझे डिग्री बताना है, क्या बताना है, डिग्री मतलब घात बताना है। तो बच्चों यहाँ देखो सबसे ज्यादा पावर, और पावर देखी जाएगी सिर्फ अल्फाबेट पर, ध्यान रखना। तो अल्फाबेट पे पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 होगी, यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है, तो सबसे ज्यादा पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। यहाँ बात करते हैं बच्चों, तो पावर सबसे ज्यादा कितनी आ रही है, 2 आ रही है, कितनी आ रही है, 2 आ रही है। यहाँ अल्फाबेट है ही नहीं तो पावर इसकी मानी जाएगी, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। यहाँ पर अल्फाबेट यही दिख रहा है और अल्फाबेट यहाँ नहीं है तो सिर्फ यही है। अब इसमें कुछ भी पावर नहीं है तो क्या मानी जाती है, 1, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। और यहाँ अल्फाबेट है ही नहीं, जब अल्फाबेट नहीं होगा तो पावर क्या हो जाएगी, 0। और इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है आपको समझने के लिए वो है आपके पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। अब बच्चों दो तरह से होते हैं, पहला तो पावर के हिसाब से देखा जाता है, मतलब घात के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर पावर कितनी हो, 1 हो, पावर 2 हो और पावर 3 हो, तो इनके कुछ ना कुछ नेम होते हैं। अगर पावर 1 है, अब ये पावर मतलब हाईएस्ट देखी जाएगी, सबसे ज्यादा पावर देखी जाएगी। सबसे ज्यादा पावर अगर 1 आ रही है ना, तो फिर ये बच्चों कहलाता है लीनियर, जिसे हिंदी में बोलते हैं रैखिक, ओके। अगर पावर 2 आ रही है, पावर कितनी आ रही है, 2, तो फिर ये कहलाता है बच्चों आपके क्वाड्रेटिक। क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक। हिंदी में बोलते हैं बच्चों द्विघाती, क्या बोलते हैं, द्विघाती। इसके अलावा बच्चों अगर पावर 3 आ रही है, कितनी आ रही है, पावर 3 आ रही है, सबसे ज्यादा पावर 3 आ रही है, तो फिर वो कहलाता है क्यूबिक, जिसे बोलते हैं
घाती। एक तो आपको ये ध्यान रखना है पावर के हिसाब से, जैसे कि इसके अगर अपन एग्जाम्पल ले बच्चों, इसका एग्जाम्पल ले अपन यहाँ पर, तो एग्जाम्पल में अपन यहाँ इसे कर सकते हैं, जैसे कि लिखा x+1, तो x पे पावर देखो 1 ही दिख रही है, सबसे ज्यादा पावर 1 ही है, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर। या फिर अपन यहाँ 3t लिख दे तो ये भी क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा। ठीक है, अब लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, जैसे कि यहाँ x पे पावर 2 प्लस का 1 लिख दिया, तो अब x पे पावर 2 आ रही है ना, तो फिर ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक, मतलब द्विघाती। या फिर ऐसे लिख दो बच्चों में यहाँ पर x² प्लस x, अब x भी दिख रहा है और x² भी दिख रहा है, यहाँ पर x पे पावर 1 है, x पे पावर 2 है, लेकिन पावर देखी जाती है सबसे ज्यादा वाली, तो सबसे ज्यादा पावर 2 है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसका एग्जांपल ले 3 पावर वाले का, तो इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि देखो x³ लिख दिया, माइनस का 3x प्लस का 1 लिख दिया। आप देखोगे कि यहाँ पर x पे पावर 3 भी है, x पे पावर 1 भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर 3 है, इस वजह से ये होगा क्यूबिक, मतलब त्रिघाती। या फिर ऐसे लिख सकते हो बच्चों से 3x पावर 3 माइनस 2x² प्लस 2। अब यहाँ पे पावर 2 भी आ रही है, पावर 3 भी आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर 3 है, इस वजह से ये होगा क्यूबिक। ओके, तो इस बिहाफ पर क्वेश्चन नंबर 5 आप आराम से कर सकते हैं। अब इसमें ये तो बताना है कि कौन क्यूबिक है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन लीनियर है। तो सबसे ज्यादा पावर यहाँ कितनी आ रही है बच्चों, 2 आ रही है, तो 2 आने की वजह से इसका नाम क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक, मतलब द्विघाती। तो यहाँ लिख देना बच्चों क्वाड्रेटिक, हिंदी में लिखना द्विघात। ओके, इसमें पावर देखो सबसे ज्यादा 3 आ रही है, तो ये हो जाएगा बच्चों क्यूबिक, जिसे बोलते हैं त्रिघाती। इसमें सबसे ज्यादा पावर आ रही है 2, इस वजह से ये हो जाएगा बच्चों क्वाड्रेटिक, जिसे बोलते हैं द्विघाती। यहाँ पावर कुछ भी नहीं दिख रही है, तो 1 होगी, और 1 होने की वजह से लीनियर, जिसे बोलते हैं रेखिक। ओके, यहाँ पर भी एक ही पावर है तो सेम आएगा, लीनियर रेखिक। यहाँ 2 पावर है तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, जिसे बोलते हैं द्विघात, और यहाँ 3 पावर है तो ये हो जाएगा क्यूबिक, जिसे बोलते हैं त्रिघात। और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आप पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स के टाइप, तो पहला टाइप पढ़ लिया था, तो दूसरा टाइप भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जब जाके आप क्वेश्चन नंबर 3 कर पाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बच्चों अपन टाइप्स नंबर 2 पढ़ेंगे। अब सेकंड टाइम में आपको क्या देखा जाता है, टर्म्स देखी जाती है, मतलब पद देखे जाते हैं। ठीक है, अब टर्म्स एक भी हो सकती है, मतलब एक पद हो सकता है, 2 भी हो सकती है, और 3 भी हो सकती है। ठीक है, 3 तक ही दे रखा है आपके बुक में, इतना ध्यान रखना। अगर एक टर्म है ना, तो उसका जो नेम होगा वो कहलाएगा मोनोमियल, जिसे बोलते हैं एक पदीय बहुपद। अगर 2 है तो इसको बोलेंगे बच्चों बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, जिसे बोलते हैं द्विपदीय बहुपद। और अगर मान लो 3 आ रहा है तो इसको बोलते हैं अपन ट्राइनोमियल, हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसे त्रिपदीय बहुपद। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यार ये टर्म्स जो है ना, पद जो है वो कैसे बनते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, जितने प्लस माइनस होंगे उतनी ही टर्म्स बनती जाती है, जितने प्लस माइनस होंगे उतनी ही टर्म्स बनेगी। जैसे कि देखो अभी मैंने लिखा 3xy, अब इसमें एक भी प्लस माइनस नहीं है बीच में, तो ये एक ही टर्म कहलाएगी, एक ही पद कहलाएगा, और एक पद होने की वजह से क्या कहलाएगा, मोनोमियल, मतलब एक पदीय बहुपद। या मैंने लिखा 2x, तो यहाँ पर भी देखो बच्चों आप देख सकते हैं एक भी प्लस माइनस नहीं आ रहा बीच में, तो ये भी एक ही टर्म होगी, क्या कहलाएगा, मोनोमियल। लेकिन अब देखो मैं प्लस माइनस इसके अंदर डालना शुरू करता हूँ, जैसे कि देखो 3x को साथ में ले लेता हूँ और y को अलग कर देता हूँ, बीच में माइनस डाल दो, या चाहो तो प्लस डाल दो। तो एक माइनस के पहले और एक माइनस के बाद अब कितनी टर्म्स हो गई, 2, तो 2 टर्म्स क्या कहलाएगी, द्विपदी, मतलब बाइनोमियल। या फिर इस 2x को देख लो, इसको मैं और तोड़ दूं, 2x को 2 और x को अलग अलग कर देता हूँ, बीच में प्लस लगा देता हूँ, तो यहाँ पर भी 2 टर्म्स हो गई, तो ये क्या कहलाता है आपके पास, बाइनोमियल। इसमें पावर नहीं देखना होती, इसमें प्लस माइनस देखना पड़ते हैं सेकंड टाइप में। ठीक है, अब इसको मैं और तोड़ू, जैसे 3 को अलग, x को अलग और y को अलग, या तो तीनों के बीच में प्लस लगा दो, या तीनों के बीच में कहीं माइनस लगा दो, कहीं प्लस लगा दो, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, टोटल कितनी, 3 टर्म्स हो गई, 3 पद, तो फिर ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। तो इसके हिसाब से बच्चों अपन का क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। अब इसमें क्या लिखना है, एक तो बाइनोमियल लिखना है। बाइनोमियल बच्चों जिसमें 2 टर्म्स होती है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, या आपका मन हो तो कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं इसको ही ले लेता हूँ 2 + x को। ठीक है, ये मैंने ले लिया, और इसने कहा है मोनोमियल, मतलब एक पदीय बहुपद। मोनोमियल में मैं 2x को ले लेता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो,
या 2y ले लो या 2z ले लो, जो आपका मन हो ले लो, या सिर्फ z भी ले सकते हो चलेगा। यहाँ पर आप x प्लस वाई, x माइनस वाई कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल ले लिया। तो बाइनोमियल के लिए मैंने लिख दिया बाइनोमियल ये रहा, मोनोमियल के लिए भी मैंने लिख दिया ये रहा, ठीक है। अब इसने कहा है डिग्री मतलब घात, इसमें तो डिग्री लगाना है 35 और इसमें डिग्री लगाना है 100, और डिग्री का मतलब होता है सबसे ज्यादा पावर। तो पावर लगाना है बच्चों कितनी 35, और पावर लगेगी सिर्फ अल्फाबेट पे, तो यहाँ सिर्फ पावर 35 लगा दो ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें पावर कितनी लगाना है 100, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ बच्चों आपका एक्सरसाइज जो 2.1 था ना वो पूरा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब बाकी की जो एक्सरसाइज है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।